तबलीगी जमात की झोली में चला जाएगा, क्योंकि जब वहाँ हदीस कुरान पढ़ेगा सुनेगा तो वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए उनके हाथ से जाने से पहले अपने घर में हदीस पढ़ा दीजिए, अपने घर में कुरान पढ़ा दीजिए, अपने घर में उनको नमाज पढ़ा दीजिए, और जब वहाँ रहे तो यहाँ से उसकी कमान संभाले रखिए कि क्या करता है वहाँ। जुमा की नमाज कहाँ पढ़ी, किस मस्जिद में पढ़ी, ईदैन की नमाज तुमने कहाँ अदा की, किस मस्जिद में अदा की, अलीगढ़ में फला मस्जिद अपनी है वहाँ जाके पढ़ना, जुमा तुमने कहाँ नमाज पढ़ी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हमारे इलाके का एक लड़का पढ़ने गया वहाँ, और जब भी वो बात करती थी उसकी अम्मी या उसका अब्बा, वो उसका रूम पार्टनर बोलता था वो नमाज पढ़ रहा है। वो अब बेटे से बात करना है, फोन रखा हुआ, उनका दोस्त फोन उठाता था, कहता था वो इशराक पढ़ रहा है। उनकी माँ उनका बाप सोचता था कि ये तो डॉक्टर बनने गया है, अब साहब ये जब भी फोन करते थे नमाज पढ़ रहा है, जब भी फोन करते थे तिलावत कर रहा है, पढ़ता कब है, किताब कब पढ़ता है। फिक्रमंद थे उनके बाप, फिक्रमंद थी उनकी माँ, इतना खर्च करके मैं उसको पढ़ने के लिए भेजा है, वहां जब भी फोन करो नमाज पढ़ रहा है। लेकिन जब रिजल्ट निकला वो अपने क्लास में सबसे टॉप क्लास का रिजल्ट निकाला, वो चूंकि नमाज भी पढ़ता था और 10 घंटे मेहनत से अपनी किताब भी पढ़ता था। ये तो हमारे बच्चों की जहालत है कि दाढ़ी रखेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, टोपी पहनेंगे नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा 99% बच्चा दाढ़ी मुंडाया। एक बच्चा दाढ़ी लेके कॉलेज जा रहा है तो लोग कहते दहशतगर्द आ गया, आतंकवादी आ गया, 99 दाढ़ी मुंडा, और एक दाढ़ी लेके गया तो आतंकवादी आ गया, टेररिस्ट आ गया। तो हमने 90% बच्चों से सुन्नतों को हटाकर ये 5-10% मौलवी दाढ़ी रखने लगे, इसको वह लोग आतंकवादी कहने लगे। हमारी 99% बेटियां जींस और टी शर्ट पहन के कॉलेज जाती है, और 1% बेटी सर पे दुपट्टा हिजाब निकाब लगा के कॉलेज जाने लगी। तब वहां की इंतजामिया कहने लगी ये 99% तुम्हारी बेटियां बेपर्दा आती हैं, जींस टी शर्ट पहन के आती है, ये 1% बेटी तुम्हारी ये भूत बन के क्यों आ रही है, हमारे स्कूल का तमाशा बनने क्यों आ गई है। अगर हिजाब कंपलसरी है, तुम्हारी 100% बेटियां हिजाब पहन के आती, तब ना हम समझते यहाँ तो 99% बेनकाब बेहिजाब है, और 1% हिजाब पहन के स्कूल का माहौल खराब कर रही है। हमारे कॉलेज में तेरा 99% बेटा दाढ़ी मुंडा के आ रहा है, 1% बेटा दाढ़ी रख के आतंकवादी की सूरत लेके आ रहा है। अगर कंपलसरी होती दाढ़ी तो तेरा 100% बच्चा रखता। एहतजाज नहीं चलेगा, प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, बकवास नहीं चलेगी। नेता डराता है, लोग हमें डराते हैं, नहीं संभलेगा, नहीं वोट देगा तो मर जाएगा। याद रख लेना, हमने ही काफिरों को मौका दिया है कि निकाब के खिलाफ बोले, दाढ़ी के खिलाफ बोले, वरना इसी हिंदुस्तान में सिख का बच्चा दाढ़ी और पगड़ी के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गया। इसी हिंदुस्तान में सिख का बेटा ज्ञानी जैल सिंह हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। इसी सिख का बच्चा बूटा सिंह हिंदुस्तान का गृह मंत्री बन गया। जब वह दाढ़ी पगड़ी के साथ गृह मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, तो मेरा बेटा भी दाढ़ी रखकर क्यों नहीं बन सकता। वह दाढ़ी रख के कंपलसरी सारा बेटा स्कूल में परमिशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, हम बता देंगे कि कंपलसरी है। तो जब अमेरिका की राजधानी अमेरिका में, कनाडा में सिखों की दाढ़ी को परमिशन है, उनकी पगड़ी को परमिशन है, हिंदुस्तान के सारे स्कूल में परमिशन है, मैं बता दूं खुद से मैं आकर कि सारा बच्चा दाढ़ी रखेगा, इधर से सुन्नत पर अमल जाएगा, हमारी मेहनत जाएगी, तो यहाँ भी इज्जत मिलेगी। और हमारी मेहनतें और रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल की बरकतें जब दोनों मिलेंगी तो दूसरों का बच्चा बाद में आईएएस बनेगा, मुसलमानों का बच्चा पहले बनेगा। सुन्नत की बरकतें भी होंगी, इनकी मेहनत भी रंग लाएगी। हमारी माँ बहन बेटियां खामोश तौर पर, जब कोर्ट का फैसला आ गया है आने दे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है आने दे, हमारी शरीयत का फैसला है, कोई हमारी जवान बेटी बगैर मोटी चादर के ना रहे, बगैर निकाब और हिजाब के ना रहे, मोटी चादर डाल दे। 100% बेटियां अगर निकाब पहनने लगे तो हिंदुस्तान का सारा स्कूल उसे इज्जत की निगाह से देखेगा। यहाँ तो 99% बेटियां शादी में नाचे, मंगनी में नाचे, जुलूस में नाचे, उर्स में नाचे, और सब बेपर्दा जाए। शादी में उनका बेपर्दा सज धज कर आना काफिरों की बेटियों को शर्मा देता है। तो यहाँ बेपर्दगी, जुलूस में बेपर्दगी, उर्स में बेपर्दगी, घर में मंगनी अकीका खतना के फंक्शन के मौके पे बेपर्दगी, सिर्फ स्कूल में निकाब क्यों, वहां हिजाब क्यों। वो तो बोलेगा ही, अगर हिजाब कंपलसरी होता तो हर जगह तुम पहनती। तो बस खामोशी से निकाब को लाजिम करार दे दे, दाढ़ी टोपी को लाजिम करार दे दे। अल्लाह ने चाहा यहाँ इज्जत मिलेगी, हर स्कूल में परमिशन मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो सुन्नतों की बरकत से मेरी बेटियां भी मेरे निकाह में
मेरी बहनें भी आएंगी। जब पंजाब की खूबसूरत बेटी वह दाढ़ी वाले का सिलेक्शन करती है, जब हमारे सारे नौजवान दाढ़ी रखने लगे तो हमारी बहनें भी नहीं दाढ़ी वाले का सिलेक्शन करने लगेंगी। यहाँ तो कुछ रखता है 99% नहीं रखता है। जब सिलेक्शन की बारी आती है तो दाढ़ी मुंडे का सिलेक्शन होता है। सुन्नतों पे अमल हमें इज्जत दिलाएगा, नबी मोहतरम से दूरियां हमें जलील करेंगी। ये सारे मौके आंखें खोलने के हैं, न कि बकवास करने के हैं, खामोश अहद करने का है। जो हुआ सो हुआ, अब मैं सुन्नत पे अमल करूंगा, अपने घर में इस्लाम नाफिज करूंगा, कुरान हदीस पे अमल करूंगा। इधर से अमल शुरू हो जाए, उधर से खुदा की रहमतें इस्तिकबाल करेंगी। यहाँ इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। दोनों जहां की इज्जतों का रिश्ता सरकार दो जहां की सुन्नतों से वाबस्ता है। आप खामोश तौर पर मजहब इस्लाम का तमाशा देखें, किस कदर दुनिया के हर घरों में इस्लाम पहुंचने की तैयारी कर रहा है, किस कदर पढ़ा लिखा दानिश्वर इस्लाम से करीब आ रहा है। मेगाटे तेजासन थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने सोचा कि नई तहकीक मैं करूं जो काम मुझसे पहले अब तक किसी ने नहीं किया है। उन्होंने देखा कि जमीन पे किसने क्या किया है, लीवर पे फला ने गौर किया है, उन्होंने ब्रेन सिस्टम पे फला ने रिसर्च किया है, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन पे फला ने किया है, उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पे फला ने किया है। यानी बड़े बड़े साइंसदानों ने इस जमीन पे काम किया है। एक जमीन है जिस पर किसी ने आज तक काम नहीं किया है। वह प्लेटफॉर्म क्या है कि आदमी के बदन में जो फीलिंग ऑफ पेन होता है, जो दर्द का एहसास होता है, वह दर्द का एहसास चमड़े में होता है या हड्डी में होता है या गोश्त में होता है, कहां होता है? आज तक इस पे कोई स्टडी नहीं मिल रही है, आज तक इस पे किसी वैज्ञानिक ने काम नहीं किया है। उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। हर आदमी को चाहे कि नया नया काम करे, यूनिक क्षेत्र को अपनाए। जिस पर कोई काम नहीं किया है उस पे मेरा बच्चा काम करे, जिस टॉपिक पे किसी ने नहीं लिखा है उस पे लिखे, जिस चीज की दुकान कोई नहीं खोला है जिसकी जरूरत है वो दुकान खोले। यानी दिमाग में इख्तिराई दिमाग रहे, इजादाती दिमाग रहे, नई नई चीज देने का दिमाग नई नई चीज बातें दिमाग में लाए, तहकीक करे, इन्वेस्टिगेट करे, डिस्कवर करे, न कि सिर्फ नकल करता रहे। नकल नहीं, इन्वेस्टिगेट करे, डिस्कवर करे, दरियाफ्त करे। साइंसदान यही करते हैं। यही वजह है कि दो आदमी की तहकीक नहीं मेल खाती है, क्योंकि सबने अपनी अलग अलग जमीन बना ली है। जिस तरह दिमाग में करोड़ों रगे हैं, उसी तरह कंप्यूटर में करोड़ों फंक्शन है। कोई आदमी सारी जिंदगी में सारा फंक्शन सीख ले ऐसा नहीं होता। एक बड़ी वसी दुनिया है जो उस मुट्ठी में जमा है। जैसे छोटा सा मोबाइल कितनी खूबसूरत चीज है, वह नमाज पढ़ना है, किबला किधर है फौरन देखा, अब नमाज का टाइम कितना है, लोग कहते हैं कि दिन निकल गया होगा, मगर वो देखे कि आफ्ताब निकलने में 5 मिनट बाकी है, वह फौरी नमाज अदा कर ले। कितनी अच्छी चीज है मोबाइल। उस वक्त वो किसी हदीस को ढूंढना है, किस किताब में है, फौरन गूगल पे बोले, सामने हदीस आ जाएगी। कितनी प्यारी चीज है। लोग इस पर नमाज पढ़ रहे हैं, किबले के डायरेक्शन का पता लगा रहे हैं। और कोई है जो उसमें गंदी तस्वीर देख रहा है, जो उसमें गंदे गाने सुन रहा है, जो उसमें सिर्फ कोई झूठी कहानी अपलोड किया उसको देख रहा है। तो गंदों की गंदगी बढ़ रही है और अच्छों का इल्म बढ़ रहा है, तो ढूंढने वालों का दिमाग बढ़ रहा है। कितनी प्यारी चीज है, मगर लोगों ने इसका यूज गलत बना दिया है। मोबाइल का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, यह समझ लें कि इस दौर में बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा वरदान है। ये इससे बड़ा तोहफा क्या होगा। मैं आज यहाँ आपके सामने आ गया, इसी मोबाइल का कमाल है। मैं कल कहाँ जाऊंगा, इसी मोबाइल का कमाल है। एक आदमी 5 दुकान को अपने घर में बैठे ही कमांड कंट्रोल कर रहा है, इसी मोबाइल का कमाल है। साहब यहाँ से हमको लंदन भेजना है कोई सैंपल, इसी मोबाइल का कमाल है। वहां से पेमेंट आ गया, मैंने माल यहाँ से भेज दिया, इसी मोबाइल का कमाल है। तो इस मोबाइल को जब जब चलाएं अल्हम्दुलिल्लाह बोले, बिस्मिल्लाह कहें, दरूद शरीफ पढ़ें, न कि मोबाइल चला चला के रात की नींद खराब करें। फजर की नमाज से मोबाइल चलाएं और रहमत के फरिश्तों का आने का टाइम हुआ तो मुर्दार की तरह सो जाए और उसी मोबाइल को चला चला के गंदी तस्वीरें देख देख के अपनी जवानी में आग लगा दें, समाज के तकद्दुस को पामाल कर दें। हर मर्द, हर नौजवान, बच्चे, बेटियां, वो सब इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके नेट पे दूसरों से मोहब्बत करके अपनी इज्जत में आग लगा दे। बड़ी अच्छी चीज है। साइंसदानों ने दिमाग जला जला के हमें कंप्यूटर दिया, व्हाट्सएप दिया, यूट्यूब दिया और ये हाथ में सारी दुनिया को मुट्ठी में कर दिया। उसकी मेहनतों को दाद देना होगा। उन्होंने हमारे लिए जीना आसान कर दिया है।